अरे ये शाल आपने कहाँ से लिया? कंधे पर हाथ रख किसी ने पूछा तब अम्मा चौंक पड़ी। जी, कौन सा शाल? आश्चर्य से अम्मा की आंखें फैल गई। जिसे आपने ओढ़ रखा है। क्या कलर कॉम्बिनेशन और बुनावट! ओह माय गॉड! अल्ट्रा मॉडर्न युवती की आंखें चमक उठी। आइए अम्मा। कन्या की मम्मी अम्मा को भीतर ले गई। नवयुवती की नजरें अम्मा की शाल पर अटकी रही। अम्मा नेकचार में व्यस्त हो गई। बीच बीच में वैवाहिक रस्मों का गीत भी गाती। शादी का रौनक बढ़ गया। मौका मिलते ही अल्ट्रा मॉडर्न लड़की अम्मा के पीछे ही पड़ गई। मुझे भी ऐसा ही शाल चाहिए। इसे मैंने बरसों पहले अपने हाथों से बुना था। संकोची अम्मा ने सही बात बता दी। पुरानी धराऊ साड़ी और हाथों का बुना शाल और कुछ ऐसी अम्मा विवाह निपटते ही सपरिवार वापस आ गई। उनका बेटा साधारण सी नौकरी करने वाला यश शांत स्वभाव का था। पत्नी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। घर खर्च में मदद हो जाता। साथ में वृद्ध माता पिता और छोटा सा बेटा था। पिताजी को गिनती के पैसे मिलते। किसी प्रकार रो धोकर काम चल जाता। अपनी स्थिति से असंतुष्ट यशहीन भावना का शिकार हो गया था। सहकर्मी की बेटी की शादी थी। वह घर पर विवाह का कार्ड देने आया। आप लोग सपरिवार आइएगा जरूर। उसी समय भीतर से जीर्ण शीर्ण लुंगी गंजी में पिताजी भीतर से निकले। यश अपने मित्र के सामने बाबूजी की दीनहीन दशा में सामने आने से शर्मिंदा हो गया। दबी जुबान से बोला, बाबूजी कुर्ता तो पहन लेते। पिताजी झेप गए। मित्र उठ खड़ा हुआ। चाचा जी, चाची जी को भी साथ लाना। इनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। विवाह के दिन बहुत उधेड़-बुन के पश्चात यश सपरिवार मित्र के घर पहुंचा। सच कहा जाए तो विवाह में पहनने योग्य उनके पास कीमती वस्त्र भी नहीं था। वह माँ ही पुरानी साड़ी को नया रूप दे शाल ओढ़ा गई। मित्र और उनकी पत्नी ने उसके माता पिता का चरण छू आशीष लिया। आइए चाची जी, नेकचार में मदद कीजिए। सहज स्वभाव वाली अम्मा मनोयोग से वैवाहिक रस्मों को संपन्न कराने लगी। वहीं आधुनिका से भेंट हो गई। 2-3 दिनों के पश्चात एक बड़ी गाड़ी दरवाजे पर रुकी। उसमें से आधुनिका, जिसका नाम रोजी था, उतरी। अब उन्हें बैठाए कहाँ? घर में कोई ढंग की कुर्सी भी नहीं है। अम्मा पानी पानी हो उठी। रोजी इत्मीनान से तख्त पर बैठ गई। अम्मा, मेरे लिए भी वैसा ही शाल बना दोगी? पर बेटी, मेरे पास ऊन, कांटा, मोती, सितारा कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे साथ बाजार चलिए। मैं सब कुछ खरीद दूंगी। बस मुझे वैसा ही शाल चाहिए। नहीं तो मैं आपका वाला ही शाल ले लूंगी। दी रोजी की शाल के प्रति दीवानगी। अम्मा को बाजार जाना ही पड़ा। आखिर इस पुराने साधारण शाल में क्या खासियत है बेटी? अम्मा पूछ बैठी। मुझे हाथ के बने ऐसी चीजें बहुत पसंद है। फिर बातों ही बातों में पता चला कि रोजी विदेश से शादी में शामिल होने आई थी। रुपये पैसे किसी चीज की कमी नहीं है। अगले महीने वापस जाएगी। बस अम्मा की शाल उसके दिल में गड़ी है। अम्मा बुनाई में एक्सपर्ट थी। आजकल सभी रेडीमेड के दीवाने हैं। इसलिए अम्मा ने बुनाई सिलाई से किनारे कर लिया था। शाल तैयार होकर जब रोजी के हाथों में पहुंचा, वह खुशी से पागल हो गई। धन्यवाद अम्मा। अम्मा ना करती रही। रोजी ने कुछ कड़कड़ाते नोट अम्मा के आंचल में डाल दिए जबरदस्ती। ये तुम्हारे मेहनत की कमाई है अम्मा। किनकर तव्यविमूर अम्मा कभी नोट और कभी जाती हुई रोजी को देखती रही। हफ्ते भर बाद रोजी का फोन आया। अम्मा, अगर एतराज ना हो तो मुझे वैसा ही शाल और स्वेटर चाहिए। मैं पैसे भेज रही हूँ। अम्मा का बुढ़ापा गायब हो गया। मनपसंद काम मिलते और हाथ में 4 पैसे आते ही घर का माहौल बदल गया। बहू भी सास के ऑर्डर पूरा करने में सहयोग करने लगी। स्कूल छोड़ दिया। 3-4 सिलाई कढ़ाई में एक्सपर्ट जरूरतमंद औरतों को भी काम पर रख लिया। अम्मा के हाथों की कलाकारी, सफाई का प्रचार प्रसार सोशल मीडिया पर होने लगा।
मशीनों के कपड़े से उब चुके लोग हस्तकला की ओर आकर्षित हुए। पैसे में बहुत ताकत है। नियमित आमदनी से घर की दशा सुधरने लगी। समाज में अम्मा की अलग पहचान बन गई। एक सिलाई कढ़ाई का दुकान ही खुल गया। अम्मा बुटीक, बाबूजी पार्क में बैठे थे। वहाँ चर्चा चल रही थी, कोई गणित का जानकार हो तो बताना। किस लिए? मैं भी गणित विज्ञान का शिक्षक था, बाबूजी बोल पड़े। अरे, मेरे पोते को पाना था, हम ठहरे। दुकानदार, समय कहाँ है? उनका पोता बाबूजी से पढ़ने लगा। बाबूजी के पाने का धन लोगों में फैलते देर न लगी। लोग अपने बच्चों को ट्यूशन पाने लगे। अच्छी आमदनी होने लगी। मनलायक काम और विद्या का उपयोग। मधुर भाषी बाबूजी का खोया विश्वास लौट आया। सुख समृद्धि लौटते ही पैसे पैसे का मोहताज बेटा के चेहरे पर चमक आ गई। निरोगी काया और हाथ में माया कलयुग की सबसे बड़ी संपत्ति है। लोग बाग कहने लगे, इसे कहते हैं बुढ़ापे में भाग्योदय। उद्धरण चिन्ह। दोस्तों, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।